हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक हेडिंग क्या था बताओ? पोलर होगा ना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे थे। इमेज भी बहुत कुछ डाले थे, देखेंगे उसको 10 मिनट के बाद। पोलर कोवैलेंट, मोबाइल लिखना है हो क्या? यस। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम लोग अब देखते हैं CH3OH में क्या नाम इसका है। CH3OH का बताओ, देख करके बोले हो। अब दूध दे देंगे तब क्या होगा यहाँ पर, पढ़ाएंगे तो जानना। अभी जान लो इसका नाम क्या है। मिथाइल अल्कोहल। भूल गया होगा नहीं, मिथाइल अल्कोहल अभी जान लो इसका नाम। एक कार्बन परमाणु होता है उसके क्या कहते, मिथाइल कहते हो। ये अल्कोहल ग्रुप का, हाइड्रोक्साइड ग्रुप का अल्कोहल है। शराब उराब जो कहते हो ना, वाइन WINE यूज किया जाता है बनाने में। कफ सिरप से भी यूज किया जाता है। शायद कुछ बताए हुए थे एक दिन हम इस बारे में डिस्कस किए हैं तुम लोग में। चाय के बारे में। अच्छा, उमेटी गुलाम किए होंगे तो आएंगे तो डिस्कस वहाँ करेंगे। तो अब देखो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोलो कार्बन कितना होगा, 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बोलो कितना होगा, 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोलो ऑक्सीजन कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकाल लिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लिए। इस बार बोलो क्या करेंगे हम लोग। अब बोलो का सबसे कम संख्या किसका है, कार्बन का है। तो मेनली कार्बन को रखते हैं बीच में और चारों तरफ उससे कार्बन ऑक्सीजन सबसे कम है, उसके बाद हाइड्रोजन है। अच्छी बात है। तो यहाँ रखेंगे कार्बन को, यहाँ रहेगा ऑक्सीजन, रह गया ना। अब देखो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रहेगा। पहले से समझो कुछ नहीं, पहले क्या है CH3 है ना, तो पहले CH3 बनाओ। पहले क्या है CH3, तो ये कार्बन दिया और चारों तरफ से क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे दिया ना। अच्छी बात है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना चाहिए, एक दे दिया ये बॉन्डिंग में। अब तो एक ये दिया हाइड्रोजन, एक ये भी देगा, ठीक है। अब ये भी एक देगा, ये भी एक दे देगा, नहीं ये भी एक दिया और ये भी एक दिया। समझ में आ गया। आगे बोलो अब क्या होगा। कार्बन के पास कितना था, 4 था, वो खत्म है। कितना बचा, एक बचा, एक यहाँ दे दिए। अब ये एक दिया बॉन्डिंग में, एक ऑक्सीजन भी देगा बॉन्डिंग में, दिया ना है। कितना बचा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन बचा 5। एगो चला गया तो 5 को बचा। तो अब 5 को बचा है। अच्छा, तो 5 इसके देने के बाद क्या बचा, 5 7 हुआ है, यानी कि एक और चाहिए ना। किसी के साथ एगो साझा फिर कर लेगा, किसके साथ, एगो हाइड्रोजन बचल है, एगो इसके साथ दिया। अब बोलो 2 को दिया बॉन्डिंग में, कितना था इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2, तो क्या बचा 2 4 को बच गया। समझ में आया इतना। तुम लोग यहाँ से बात कर लेंगे। ये हो गया इसका, नहीं ये हो गया, जगह कम है सब, कलम एकदम से ये कलम में खराब होता है 5 टका वाला। समझ में आ गया ना, 1 टका बढ़ा करके इस टाइप्स में आता है कलम, इस कलर में ग्लेशियर टाइप से नहीं आता है। ये कलम रुकता नहीं है जल्दी, इसीलिए हम इसी कलम पूरा हरा आएगा। ऐसा आता तो है, ले लेना एक ठो। अब देखो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। घेर दो, अपना घेरा मारना है, घेरे न मारना है, कौन भारी काम करना है। छोटा सा थोड़ा फिगर बना दिए हम। समझ में आ गया होगा। अब जैसे बताना बुर्बकी काम है। समझ में आ गया तो खत्म हो जाएगा जब 4 को बॉन्डिंग है। अच्छा लास्ट है, देखो फिर यहाँ PCl3 बनाए हो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। कैसे कैसे नाम लिखा जाता है ना, इसके लिए अलग क्लास लेते हैं, बताते हैं केमिकल। वहाँ जाएंगे तब हम लोग बताएंगे इसको। वैसे तुम मैट्रिक में पढ़ के भी आया होगा ये सब बात, क्या नहीं पढ़ा, तो मैट्रिक में पढ़ाते हैं हम। नाम कैसे लिखा जाता है, मोनोडाइट राइट टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा डेकाइक से लेकर 10 तक, इस प्रकार से पारा तो रट्टा तो होगा। फिर MH प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट इस रट्टा हो गया 10 तक। उसी प्रकार से तो तीन है यहाँ, तो फॉस्फोरस है, यहाँ पर क्लोरीन के यहाँ पर 3 है, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया। PCl3 हो गया नाम भी लिखने सीखा होगा, सूत्र भी लिखने सीखा होगा। वो सब चीज़ मैट्रिक में ही है, मतलब 9th में ही है जनरली। 9th में लोग तो नहीं पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ाते हैं। तो फास्फोरस बोलो कितना होगा, फास्फोरस का होगा 16, 2 8 5 15 होता है ना फास्फोरस का। 16 किसका होता है, सल्फर का 16। फास्फोरस 15 हो गया, तो 2 8 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि 3 चाहिए इसको, कितना चाहिए फास्फोरस को, 3 बॉन्डिंग करेगा। क्लोरीन क्या गो है
क्लोरीन का एक हाथ को सबके साथ करेगा बॉन्डिंग जी, कर लिया, एगो ये दिया बॉन्डिंग में, एगो ये दिया बॉन्डिंग में, एगो ये दिया, एगो ये दिया, एगो इस प्रकार से काम सबका पूरा हो गया। इसी प्रकार से एस का इतना कर सकते हो, फिर ये समझ में आ जाएगा इतना। आगे चलो, अब हम लोग मेनली जो पढ़ाना हमको है यहाँ पर पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखो इसको। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है ना, सहसंयोजक। ठीक है, लगा, फिर भी इधर उधर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना, है नहीं चालू किए थे। चालू ही था। किसी किसी दिन हो जाता है माइनस प्लस वाला बात, सब दिन थोड़े होता है। जी सर। सहसंयोजक, मोबाइल निकालो, बहुत सारा इमेज डाले हैं। गूगल का तो हम पूरा यूज करेंगे नहीं, जी सर। जब लिखा है कोई बना के डाला है तो यूज करना चाहिए, मन में दुख होगा ना उसको, भाई हम डालते हैं तुम देखते नहीं हो। आप बोलेंगे देखते हैं देखते हैं। सहसंयोजक बंधन के ध्रुवीय लक्षण, ध्रुवीय लक्षण। नहीं मिल रहा। सहसंयोग, लाओ इधर नयका वाला मोबाइल लेंगे ना, बढ़ा के लाओ, तुम्हारा पुराना हो गया, तुम भी बदलो, नयका लो, एक नया लॉन्च हुआ है, कौन बात है? पोको हुआ है M15 शायद, कितना? कम में है, 11,000 में है, अच्छा सामान देगा, 64 देगा शायद। रैम कितना लगे? रैम मीडियाटेक किलो GT है, प्रोसेसर लगा हुआ। रैम तो वही बोले, छठ तो नहीं बुझा। 600 यस। ठीक है, सहसंयोजक बंधन क्या होती है, तो आज तक ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में रखो, इसमें तो कुछ है नहीं खास लिखा हुआ, इधर होगा, हम लिखे थे पोको। लेने वाले हो क्या? हाँ इसीलिए हमसे कांटेक्ट कर लेना, अच्छा सामान दिलवा देंगे। वही तो सामान लेगा तो सर फोन। ऑनलाइन ही कर देना अच्छा होगा। तो क्या सब ठीक है, जाना हाँ भी नहीं देखो, हम लोग देखते हैं। हाँ बोलो पवन देव, विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होती है, तो बताओगे? इसमें माइनस वो तो थकने के लिए माइनस चार्ज हुआ, आराम से बताओ ना, रेस्ट लेके, सांस उस लेकर के क्या होता है, आराम से देखो, कहीं लिखल उखल है? यहाँ तो लिखल है, तो देखे, अब रटो रटो ना, फिर बोलेंगे क्या है, याद नहीं हुआ? थोड़ा सा जानकारी पहले दे चुके हैं, अब थोड़ा सा और जानकारी हम लेते हैं, ताकि और अच्छा से अंडरस्टैंडिंग पर हमारा क्लियर हो सके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का द टेंडेंसी टू attract bond pair इलेक्ट्रॉन, ये हुआ, समझ में आ गया ना? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बताए थे इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लॉन पेयर, एक होते हैं बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर ये हुआ, जैसे यहाँ पर बात करो, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉन। अब बाकी सब क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड नहीं, बॉन्ड पेयर मतलब जोड़ा। लॉन पेयर जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, लॉन पेयर हो गए, और जब बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तो बॉन्ड पेयर हो गए। पेयर मतलब जोड़ा हो गया, क्योंकि जुग रहता है ना, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होगा कि द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उसे क्या कहते हो? वैसे तुमको पता है, पदार्थु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और वो ग्रहण करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रो उस पर आयन चला आएगा, वो बन जाएगा आयन। कोई तरह जैसे क्लोरीन है, Cl का यदि सिर्फ बात करेंगे हम लोग, किसका बात कर रहे हैं क्लोरीन में? यदि सिर्फ हम लोग Cl का बात कर रहे हैं, ये तो न्यूट्रल है भी है, इस पर ना प्लस और ना माइनस कुछ भी है नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इतना थोड़े है प्रेम से बोलेगा क्लोरीन साहब एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, बड़ा मेहनत लगता है लेने में,
वो तो कहने के लिए हम लोग समझा देते हैं आसानी से ना, बड़ा मेहनत से इलेक्ट्रॉन लेती है कोई भी तत्व, कोई देना के लिए चाहता नहीं, रहेगा तो फिर नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, इस पर एक माइनस चार्ज बन जाएगा, तो बोलेंगे ये आयन है, ऋणायन हो गया, ये क्या हो गया, ये ऋणायन हो गया। तो यही चीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी मतलब उस पर कौन चार्ज आया जाएगा, माइनस चार्ज। तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये हुआ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति रखेगा कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करेंगे, खींच लेंगे, क्या करेंगे, खींच लेंगे। और हम बताए हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, बोलो, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले थे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फ्लोरीन बोले थे, नहीं बोले थे। यस सर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है हाथ में, मेरे हाथ में, मोबाइल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या कहता है, फोन कहता है, क्या कहता है, फोन के स्पेलिंग क्या होगा, PHON। तुम्हारा इंग्लिश ठोस है ना, मेरा इंग्लिश कमजोर है, तो हम PHON नहीं बुझते, हम क्या बुझते हैं फोन को, FON फोन। क्या बुझेंगे, अपना जुगाड़ कर लिए तो अपना जुगाड़ कर, इंग्लिश हमको उतना नहीं आता है ना। फोन, FON क्या हुआ, कान में लगाओ पता चल जाएगा। FON याद रखो, आगे दम क्वेश्चन टिक लगा दो। FO फ्लोरीन हो गया सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक क्या हो गया, उसके बाद कौन है, और उसके बाद कौन है, काम खत्म, याद हो गया ना। तो ये फोन से याद रखना तुम, PHON नहीं, FON फोन। अरे फोन लगाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन बहुत अधिक एक्साइटेड है, तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, जी सर। बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज हो गया, बता दिए एक चीज़ समझ में गया ना, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रहेगा। जी सर। वो तो भूल कर भी नहीं भूल पाओगे तुम, अभी भूल पाओगे, सोचेगा ना हम भूलेंगे तो फिर दिमाग में वही आएगा, फैन फोन बोले थे, नहीं भूलना है। 5 साल के बाद पूछेंगे, कभियो पूछ देंगे, कोनो अवस्था में साइकिलों पर रहेगा तो पूछ देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक होगा, तुरंत कहना फोन 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 फोन, समझ में गया ना। हाँ अब देखो, तो सहसंयोजक बंधन के ध्रुवीय लक्षण यानी कि पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग्स होगा, बराबर साझेदारी होगा। जी सर। हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यही पढ़े थे ना, यस हाँ ये कहाँ पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड में पढ़े थे ना साझेदारी से, क्या पढ़े थे, कन्फ्यूजन है तुम उसको सुलझा जाओ, खूब पढ़े हो तुम, कन्फ्यूजन दिमाग डालने दिन पहले, अब बताएंगे जवाब, बोलो कौन बताएगा। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसी कहते हो ना, यस वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से और ग्रहण करने से होगा। पहला जो पढ़ाए थे, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बराबर साझेदारी से होगा, एगो तू देगा बॉन्डिंग तो एगो हम देंगे, चाहे सेम परमाणु हो, अलग अलग एलिमेंट के परमाणु के साथ हो, चाहे सेम अपने हाइड्रोजन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, या हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हो, इस प्रकार से हम लोग उसमें पढ़ लिए। तो उसी का कुछ अलग कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड का कुछ अलग लक्षण देना, अभी देखा नहीं था, साझा हो किया था ना, अभी तो बनाए हो, साझा दोस्त तैयारी करके होगा इस प्रकार से। तो उसी का कुछ अलग कैरेक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कैरेक्टर है, क्या उसका नेचर है, तो हम लोग वो देखेंगे। देखो, जब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण दो असमान परमाणुओं के बीच होता है, एगो रहेगा अलग एलिमेंट का, एगो रहेगा अलग एलिमेंट का परमाणु, दो असमान हो गया ना, जैसे ये भी असमान परमाणु में हुआ ना, यस हाइड्रोजन अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। उसी प्रकार से कहता है जब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण असमान परमाणुओं के बीच होता है, तो जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण असमान परमाणुओं के बीच होता है, किसका निर्माण, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण जब असमान परमाणुओं के बीच होता है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की, बहुत मैसेज आता है, जिस इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है होती है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को टीवी से लाओगे अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित आकर्षित करेगा। वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक होती है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करती है। समझ में आ गया ना? अट्रैक्ट करती है। सिंपली सी बात है, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जब दो असमान परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होती है उस कंडीशन में जिसके बीच हुआ है उन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो हम लोग पता कर लेंगे आसानी से। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिस पर दोनों का मतलब साझ है और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो क्या करेगा? अपने तरफ खींच ले बाहुबली की तरह काम करेगा, अपने तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। समझ में आ गया ना? अब कौन खींचेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच ले बॉन्डिंग को खींच लेगा। तू दिया साधा में तो अपनो बाहुबली से खींच लेगा। पावरफुल व्यक्ति है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अधिक है। ये बात होगी। अट्रैक्ट करती है। अब ऐसा अट्रैक्शन होगा जिसके कारण अब देखो इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसके कारण एक परमाणु पर धनावेश उत्पन्न होते हैं जो कि दूसरे पर क्या होंगे? सिंपल सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो अब जिसके पास है खींच लिया उसके पास तो है नहीं और नहीं है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो गया और जो ले लिया तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो ऋणावेश उत्पन्न हो गया। समझा गया ना? इस प्रकार से काम होगी। तो पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का इसी को जो अभी देखा ना पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इसी कहते हैं ध्रुवीय लक्षण। मतलब ध्रुवीय लक्षण मतलब मैग्नेट होता है दो गो पोल, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। तो कहते हैं ना द्विध्रुव पोल है। उसी प्रकार से यहाँ पर दो गो ध्रुव हो गया, एगो पॉजिटिव वाला एगो नेगेटिव वाला। इस कारण जो होती है जो भी बात बताए इसी को पोलर कैरेक्टर क्या कहते हो? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझना गया ना? एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे देखो HCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना तो हम लोग तो पहले देख चुके हैं कैसे बनता है, बताओ। ऐसे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पढ़ेंगे तब कैसे नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी तो नहीं आएगा, आप बताएंगे तो फिर आएगा। और हमको बताना ही पड़ेगा। बिना बतावे कुछ उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। समझ नहीं लो, घुस नहीं लगा समझने के लिए। कुछ घुस ले काम चला लो नहीं हो सकता है। पढ़ाई में घुस नहीं चलेगा और काम में घुस चलता है। जैसे HCl के बीच बॉन्ड बनेगा, किसके बीच बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में। हाइड्रोजन एक देगा बॉन्डिंग में, दिया ना? और क्लोरीन भी एक देगा बॉन्डिंग में। ठीक है, तो क्लोरीन के पास कितना 7 गो था, कितना बचा? 6 गो। 2 2 4 और 2 6। तो ठीक है, इस प्रकार से हुई काम। क्या इस प्रकार से काम होती है ना? या बताओ इसका ये हो गया अपना नहीं क्लोरीन का पूरा ये हो गया बॉन्डिंग तो बन गया ना। अब क्या करोगे? हाइड्रोजन का अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का है। क्लोरीन कैसे समझा? याद करो, बताए थे क्लास फर्स्ट मतलब आवर्त सारणी जहाँ से खत्म हुआ था बॉर्डिंग पीरियड उसके बाद बताए थे। क्या बताए थे? वर्ग में बताए थे अथी पीरियड्स में जाओगे लेफ्ट से राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि घटती है? क्या होगा? अब बोलो ना, कुछ कहना जो कोनो टका लगता है। क्या होगा? घटती है। क्या होगा? घटती है। बढ़ती है कि घटती है? शायद बढ़ेगा। लेफ्ट से तुम जाओगे ना राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना केमिस्ट्री है बता देते हैं तुरंत फिर से। तो वो बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, बढ़ना चाहिए उसको। पेज नहीं लाए हो? हैं? काल वाला नहीं कल वाला नहीं, जिसमें नीतीश कुमार का तीर सब बनाए थे। देखो तो है पेज मेरे पास है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो लिखा होगा वहाँ पर। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है। इसमें बहुत बात लिखा है ना, खोजने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने तुमको बता दिया था उस चीज़ को। उतना हमको भी नहीं रहता ध्यान में। देखो क्या लिखा थे उसमें। आवर्त सारणी तो लिखा होगा।
लेकिन यहाँ अरे इतना अच्छा डायग्राम बनाते कहाँ फेर जो करते हो फेर तो अभी करता नहीं है तो वो दिक्कत वाला बात है। ठीक है कोई बात नहीं है। पॉजिटिविटी है, नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाँ बताए हैं देखो है ना। इलेक्ट्रो क्या अभी क्या हम बोले थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। यहाँ क्या लिखल है सही है तो हम बता रहे हैं। ठीक है ना है। ये सब तो जब तुम पीरियड्स में जाओगे लेफ्ट से जाओगे राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बढ़ती है। बढ़ेगी। पहला पीरियड में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है दूसरा पीरियड्स में इधर है मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बढ़ेगी। अधिक होगा। इन दोनों में किसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा ना। अब पता चल गया ना उससे हम लोग पता। वैसे भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पहले से है इसके पास कितना है एक। तो पावरफुल है होगा ज्यादा। तो ये क्या करेगा क्लोरीन ये क्या करेगा इसका भी खींच लो। अब देखो एगो हाइड्रोजन बेचारा कमजोर है एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है हुजूर 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 करेगा। क्लोरीन के तो पास पहले ढेरी इलेक्ट्रॉन है भाई उसके तो कमी है नहीं 7 गो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है वो खाता है तो हमको क्या चाहिए जी है। किसी के पास एगो सिलेंडर किसी के पास 7 गो पहले से है कहता है कि एगो कहीं से हो जाएगा तो मेरा जोड़ा लग जाएगा। ऐसे समझो जबरदस्ती ये पावरफुल व्यक्ति है ना डरा धमकाएगा इसको क्यों कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक अधिक है इलेक्ट्रॉन इधर लाओ वो सा जाएगा ये बेचारा क्या करेगा। दे देगा। ठीक है कोई बात नहीं है ले लो। तो इसके पास जो वो इलेक्ट्रॉन बेचारा था ये उछल कूद कर रहा था हम हीलियम की तरह हैं हीलियम की तरह सब हीलियम की तरह निकाल दिया कौन इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका। आर्गन तरह हाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस ऐसे करके दिखा देंगे। ये छोटा छोटा चीज़ को ऐसे करके दिखाते हो जैसे छोटा डेल्टा पढ़ा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन के सिंबल कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का छीन लिया है ले लिया है दिया नहीं क्या किया है क्योंकि इसका अभी पढ़ाए थे जिस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा अट्रैक्ट एकदम आकर्षित कर लिया। वैसे भी इसके पास एक गो है इधर इधर कहेगा रे सुनो ना क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दोनों बॉन्डिंग में दिया ना। ठीक है क्लोरीन कहेगा इसको क्या देख रहे हो उसके पास एक गो है अकेले तुम हो चले जाओ मेरे ग्रुप में क्या करो अरे और आदमी है बढ़िया से साथ में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बेचारा चल रहा है या हाइड्रोजन झल बजा रहा है तो प्लस चार्ज करके दिखा दिए। अब बीच में क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड फिर क्लोरीन तो अब बोलो इसके साथ क्या होगा 2 2 4 2 6 इस पर दिखा देंगे -4 छोटा छोटा समझ में आ गया ना। नहीं यहाँ ये तीर दिखा दो ऐसे करके ये तीर ये बता रहा है कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनती है। जैसे तुम जल का बात करोगे H2 समझ में आ गया बात। जी सर। जल का बात करो आगे और इसको डिटेल में चर्चा करेंगे इस टॉपिक्स को हम लोग। H2O जल का बात करो तो जल का तुम लोग क्या बनाए हो अच्छा बताओ H और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा वो ऑक्सीजन होगा। जी सर। ऑक्सीजन होगा तो यहाँ रहेगा हाइड्रोजन रहेगा ना। ये बनेगा सिंगल बॉन्ड 2 2 4 और यहाँ बनेगा ना। यस सर। अब देखो यहाँ फिर क्या होगा ये बेचारा छोटा डेल्टा माइनस देखिएगा गरीब है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है डरा धमा करके एगो इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा अपने तरफ ही। ये बेचारा दे दिया तो कहेगा कोई बात नहीं है हम छोटा दिए डेल्टा तो प्लस दे देते हैं यहाँ पर समझ में आ गया ना। और ये बेचारा ले लिया तो इस पर क्या हो गया डेल्टा माइनस इस पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नहीं। अब चूँकि हाइड्रोजन दे दिया है इसको इस पर हम लोग ऐसे करके तीर लगा दिखा देंगे ऐसे करके। चूँकि ये हाइड्रोजन इसको दिया इधर क्या तीर लगा इधर लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। अभी जितना फिगर देख रहे हो ना ये सब हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे अलग तो नेक्स्ट टॉपिक से कतरा तुरंत चलाया ये नया युवा है ना। हम लोग सके चलाते हैं थक जाते हैं नहीं हो पाता है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स सहसंयोजक
यौगिकों के गुण देखेंगे। देखो, कोवैलेंट कंपाउंड ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव्य भी हो सकते हैं गैस और यस गैस, कोई भी हो सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। बहुत सारा, जितना तो कंपाउंड पढ़े हो ना अभी तक, उसमें से कुछ ऐसा होगा, कुछ कोई ठोस होगा, कोई कोई द्रव द्रव होगा, कोई होगा, गैस कोई होगा। गैस। समझ में आ गया ना। दूसरा इसका है कि ये जल में प्रायः अघुलनशील होंगे। नहीं, प्रायः क्या होंगे? जल में घुलनशील प्रायः जल में अघुलन प्रायः अघुलनशील सील होंगे। अपवाद तो केमिस्ट्री में होता ही है, एक आध गो कहीं से मिलेगा, नहीं घुलेगा, वो तो केमिस्ट्री में नाम है। केमिस्ट्री मतलब अपवाद, सीधा सी बात है। जी सर। और इसका द्रव्यमान क्वथनांक कम होते हैं। पता होगा द्रव्यमान क्वथनांक मतलब? नहीं पता है? नहीं है। बताए भी थे एक दिन। वैसे तुम लोग तो नमा में खूब पढ़ा होगा द्रव्यमान क्वथनांक। द्रव्यमान क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। नमा पढ़ा है ना बढ़िया से? हाँ, नहीं पढ़े हो? अरे कह न तो पढ़े हैं झूठों से, इसमें लोग एकदम बोल दिया। फलाना आदमी ने पढ़ा है। और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। देखो, विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताते हैं। ये मेरे क्षेत्र में आती है, इसीलिए हम बताएंगे। विद्युत के कुचालक होते हाँ, हैं। अब देखो, कोई भी विद्युत कुचालक तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, कोई छोड़ेगा कोई लेगा, आयन का निर्माण होगा तभी। और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाती है ना, तो आयन का निर्माण हुआ ही नहीं। और जब आयन का निर्माण नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को ही करंट कहते हो, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा, विद्युत के कुचालक हो गया ये। समझना गया ना? इससे अच्छा आगे समझ में आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये प्रायः वाष्पशील होते हैं, मतलब भाप बन के क्या होंगे? उड़ जाते हैं। उड़ जाएंगे। प्रायः अब ये मत बुझना कि ठोस अवस्था में होगा तब, लिक्विड होगा तो स्थूल में हो सकती है। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ खास समझने वाला है ही नहीं, इसमें क्या बताएंगे। हाँ, ये तो डायरेक्ट होती है, होता वाला गप है। ये समझने वाला टॉपिक्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग दो प्रकार का बॉन्ड पढ़ चुके हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड। Yes, तीसरा sir. बॉन्ड आएगा जब कोवैलेंट बॉन्ड, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेनली होती है दो प्रकार के बॉन्ड, एक आयनिक, एक कोवैलेंट। ये कुछ उसी प्रकार का फंक्शन होगा। कोवैलेंट का थोड़ा सा अलग विशेष टाइप्स हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हिंदी में होता है उप सहयोग उसका था कोवैलेंट का सह संयोजक, इसका है उप सह संयोजक। उप सह संयोजक बंधन। समझ लगे ना? यह एक विशेष प्रकार का, ये बॉन्ड क्या है जी? विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड होता है। कुछ खास रूल है इसमें, देखेंगे हम लोग। अब देखो, इस प्रकार के बॉन्डिंग में क्या होती है, केवल एक परमाणु बॉन्डिंग में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है। इससे पहले क्या देखे थे कि जब बराबर जैसे साइज है। बराबर साइज, यहाँ बात नहीं है। कौन एक एक परमाणु बॉन्डिंग में देगा तो एक जोड़ा देगा, देगा तो कितना देगा, एक जोड़ा। और नहीं देगा तो कुछ और नहीं। सीधी सी बात है। नहीं, इस प्रकार यह एक विशेष प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस प्रकार के बॉन्डिंग में केवल एक परमाणु एक द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है, और जबकि दूसरा परमाणु बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। जो परमाणु बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम लोग डोनर कहते हैं, बता चुके हैं पहले भी, दाता। और जो नहीं देता है यानी कि एक्सेप्टर हो गया, ग्राही हो गया। हम लोग कह चुके हैं सब बात पहले से, सब कहा सुनी कहा हो गया है नहीं। अतः डोनर, आप देखो, डोनर इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया। इस प्रकार के बॉन्डिंग में केवल एक परमाणु बॉन्डिंग में एक द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे डोनर कहेंगे, जो नहीं दाता। जो ग्रहण करेगा उसे उसे एक्सेप्टर, acceptor ग्राही कहेंगे। इससे क्या हुआ, डोनर एंड एक्सेप्टर के बीच इस प्रकार से बने बॉन्ड को, एक प्रकार का बनेगा ना बॉन्ड, तो इस प्रकार के जो बॉन्ड बनेगा डोनर और किसके बीच में, एक्सेप्टर के बीच में, उसी को कहते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया ना? अब देखो, इस बॉन्ड को
तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये बॉन्ड जब बनाएंगे ना तो कौन लगाएंगे? तीर। अपना तीर लगाएंगे, जी कुमार का। समझ में आ गया ना? जी सर। तीर लगा करके निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। अब बात आती है कि तीर का लोल किसके तरफ रहेगा? तीर का परिमाण डोनर की तरफ होता है, जबकि दिशा एक्सेप्टर की ओर होता है। परिमाण किसके तरफ होगा? डोनर की तरफ। दिशा किसके तरफ होगा? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की तरफ। ये हो गया परिमाण, ये हो गया। इधर ई रहेगा किसके तरफ? डोनर। ई किसके तरफ रहेगा? एक्सेप्टर। जो लेगा उसके तरफ। समझ में आ गया ना? यस। अभी देखते हैं समझ में आ जाएगा। जैसे अभी 2-4 बात बोले समझ में आया, बोल के निकल गए जो समझा करके, लिखे नहीं समझ में आ रहा है ना? लिख करके समझ में आता है, कैसे समझ में आता है? बोल कर लिख कर सर। हैं? लिख करके। हाँ 10 साल से आदत वहीं लगल है। लाओ ना 200 वाला कॉपी बैठ करके हम लोग लिखबे करेंगे 2 घंटा प्रैक्टिस से। कॉपी दे देंगे, बैठ के लिख के चले जाना, हम भी बैठा लेंगे आराम से। हैं? नहीं रहेगा। देखिए नहीं तो क्या करेंगे? नहीं करना पड़ेगा। कॉपी लेने पर मोबाइल में रिकॉर्ड कर देंगे, आएगा तो मोबाइल चालू कर देंगे। आवाज़ तो मेरा ही है ना। देखो फिल्म में नहीं बोले थे इस प्रकार का। अपना क्या कर रहा है? हाथ में सिगरेट है और न्यूज़ पेपर है, सिगरेट धुक रहा है, न्यूज़ पेपर पढ़ रहा है। फली तर में उसमें रिकॉर्डिंग कर करके मतलब दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, भीख दे दे रे बाबा। सुने हो ना? बताएं। हम ही बोले थे। बड़ा बढ़िया हमको फैशन लगा। एक दिन दिखाएंगे, कहीं से रिकॉर्ड करके 2 मिनट बाद दिखाएंगे, देखना। मतलब वो जो 4 मिनट का है ना, बड़ा बढ़िया चीज़ है। आज खोजेंगे जरूर, हम कल दिखाएंगे 5 मिनट। मतलब बड़ा अच्छा फैक्ट्स बोला है। एक 2-4 बात और वो बोला था, ठीक है खोजेंगे उसको आज फिर से। कौन में भी था वो? तो विशेष प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, समझ में आ गया ना? जैसे फॉर्मेशन ऑफ SO2। जैसे अब एक आदमी आता है, उससे कहा था कि आप भीख काहे मांग रहे हैं? कहता है सब तो भीखे मांगता है। कौन ने भीख मांगता है? ऋषि मुनि भी भगवान से भीख मांगता है। मांगता है ना? नेता भी भीख मांगता है जनता से, सब तो भीखे मांग रहा है। वो बड़ा मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन इसको किया है, समझ में आ गया ना? एक बार सुनना जरूर, हम दिखाएंगे, कल दिखाएंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब देखो यहाँ पर बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सल्फर बोलो कितना होगा? सल्फर का सर। सल्फर का 16। सल्फर का 16 होता है ना? 2 8 6 होगा। जी सर। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 6। सल्फर। ध्यान देने वाली बात है। सल्फर कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2। तो दोनों करेगा दे दो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन साझा। लेकिन थोड़ा सा रूल यहाँ पर अलग फेल कर जाता है, समझ में आ गया ना? इसलिए जरूरी है जानना। कोई दिक्कत क्या होती है देखो। सल्फर कम है ना, सल्फर ले लेंगे यहाँ हम लोग, ले लेंगे ना? अच्छी बात है। इधर ले लो ऑक्सीजन, इधर ले लो ऑक्सीजन। अच्छा समझना है बॉन्डिंग को। ऑक्सीजन के पास क्या वो है? 2 छोटा। बॉन्डिंग में क्या वो देगा? 2। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 2 4 2 6 2 8 दे दिया बॉन्डिंग में। अच्छी कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है। अब बोलो, हाँ आगे बोलो। सल्फर के पास कितना है? 6। बॉन्डिंग में क्या वो देगा? 2 दे दो। क्या आगे बचा? 4 दिखा दो। यहाँ पर भी सर 2 ठो रहना होगा। 6 ठो था, 2 ठो बॉन्डिंग में जाए तो गिनो, देखो ठीक से। 8 को पूरी ही गया था। 2 4 6 8। हाँ तो कोई दिक्कत है? इसके पास 6 6 ठो था, 4 ठन बचेगा इसमें सर। हाँ? 6 गो न था इसके पास। ओ 4 एगो बेसी दिखा दिया हमें, वो ध्यान नहीं था मेरा। अब वही हुआ। तो अच्छा सही। वो कहना ना। हाँ तो अब ठीक है। 2 2 4 2 6 बॉन्डिंग में दिया तो हो तो गया। ई 2 को दिया तो ई भी 2 को देगा। इसके बाद 6 का 6 तो बच गया। अब बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? जी सर। अच्छा अब पहले ये ऑक्सीजन को घेर ही देते हैं, लफड़े खत्म हो जाएगा। बोलो ऑक्सीजन का स्टैक पूरा हो गया ना? यस। सल्फर के पास अब क्या का पूरा है? 8 को 4 2 6 2 2 2 4 2 6। 2 8। एक सेकंड रुको। सल्फर के पास क्या को था? 6 ठो। सल्फर के पास था ना 4 2 6 2 8। यहाँ देखो ये ना दिखाओ। यहाँ पर क्या होगा?
4 2 कितना हुआ 6 6। सल्फर बस कितना बच गया 2 गो ना। यस अच्छा ऑक्सीजन ई सल्फर देगा 2 गो सिर्फ यहाँ बॉन्डिंग में अपना, ऑक्सीजन नहीं देगा। ऑक्सीजन पास कितना है 6 दिखाओ, ये यहाँ समझने वाला है ये बात। कुछ समझ में आया ऑक्सीजन क्यों दिया सर? है? ऑक्सीजन यदि देगा नहीं यहाँ, अभी देखो ये ऑक्सीजन देता नहीं यहाँ पर, तो अभी ये रूह दो का पालक ना ऑक्सीजन दिया नहीं यहाँ पर, इसको भी देना पड़ेगा ना। Yes, तब sir. 4 4 8 2 10 को हो जाएगा सब। समझ में आ गया ना। अब देखो ई सल्फर दिया है, सिर्फ सल्फर ही देगा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नहीं वो देगा। लेकिन ग्रहण करेगा। यहाँ बॉन्डिंग में इसके बीच में सिर्फ कौन दिया है सल्फर। सल्फर दिया है, सल्फर दिया है। मैं समझ में आ गया ना। तो ई पूरा अपना अधिकार जमाएगा, लेकिन अधिकार जमाएगा नहीं कहते हो। जमीन वमीन खरीद के दे दिया सब चीज़, तुम ऐसे मौज करो है। बेचारा सल्फर दे दे फिर उनको कोई दिक्कत नहीं, तुम करो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खुश है। रेड कलर लो। नहीं हाँ इसका हो गया पूरा ये अपना, समझ में आ गया ना। यहाँ नहीं होगा, काट कर ही दिखाते हैं। आप लोगों को टीरे लगेगा कि यहाँ पर नहीं दिखाना, लगेगा नहीं काटल है कलम से, मतलब यहाँ पर फिर दे देते हैं तब काटते हैं तब वहाँ लिखते हैं। बाद में फिर नहीं करेंगे अगला सवाल में। इतना समझ में आ गया ना। अब बोलो आप डिफिनेशन चलो फिर से। यह एक विशेष प्रकार का क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, साझा हुआ ना कोवैलेंट हो गया, अच्छी बात है। और क्या बताए थे कोई तब दो इसमें कोई एक तत्व ही अपना बॉन्डिंग में देते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा तत्व बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। और देंगे तो एक जोड़ा देंगे, सल्फर बेचारा एक जोड़ा दिया है ना, ठीक है। जो देगा उससे डोनर दाता कहेंगे, जो लेगा उसे एक्सेप्टर ग्राही कहेंगे। अतः डोनर एंड एक्सेप्टर के बीच बने बॉन्ड को क्या कहते हो तीर से नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो ना। और इसको तीर से निरूपित किया जाता है। परिमाण होगा किसके तरफ डोनर की तरफ, और दिशा किसके तरफ होगा एक्सेप्टर की तरफ। एक्सेप्टर कौन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसको तीर लगा देंगे, समझ में आ गया ना। आगे चलो अब दिखाओ। तो ऑक्सीजन कौन बॉन्ड होगा जी डबल बॉन्ड, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड तीर होगा एक सेकेंड, ठीक है सल्फर। हाँ तो अब होगा तीर दे देंगे, क्या दे देंगे हम लोग ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है ना। अब बोलो इसके पास 2 2 4, इसके पास बोलो 2, इसके पास बोलो 2 2 4 2 6। इतना बोलो, समझ में आया सबको। ये नहीं है ये है, कहाँ नजर, यहाँ नजर था ना, हमको पता चल गया था। कैसे पता कर लिया हम है? तुम्हारा कॉपी में कहाँ नजर रहेगा हमको वो पता है, चाहे कहो या नहीं। हर एक एक्टिविटी नजर है, तुम क्या कर रहे हो, समझ में आ गया ना। है तब ना हम लोग के हॉल में एग्जाम में टीचर कहते थे तुम जितना चालू बैठे ना तब उसे कई गुना चालू है। तुम कितनो पीछा का है मुझे हमको वो पता है, हिल डोल एग्जाम नहीं होता है, कुछ पुकुस करेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सोचेगा कैसे कुछ से कुछ हम लोग करें। समझ में आ गया ना। तो वही है, एक रूम में बैठाता था करीब 100 लड़का को, और उसमें रहेगा 5-6 प्रोफेसर, एकदम अप डाउन एकदम से लगेगा करंट की तरह भाग रहा है सब। नींद दिन लगता था, कहते सर बैठने दीजिए हम लोग थोड़े करेंगे। नौकरी होगा तब टका देगा तब हमको। अगला पेज बढ़ाओ जाओ। काहे देंगे मास्टर टका, देंगे मिठाई खिलाएंगे, उसका नाम करेंगे। अभी नाम लेते हैं ना अपने गुरु का, नाम नहीं हुआ। अगला पेज लो। हाँ बाबा रामदेव का जड़ी बूटी पीते हो। जो व्यक्ति डेली सेवन करता है गुड़लत्ती का, वो बीमारी से दूर हो जाएगा, बीमारी नहीं धरेगा उसको। फ्री का दवा है, गुड़लत्ती सेवन करो कुछ नहीं होगा। करीब 100 बीमारी को पावर है उसमें ठीक करने का, साइंटिस्ट रिसर्च भी हुआ है उस पर, उसके भी से बता रहे हैं। सिर्फ बाबा रामदेव विशेष नहीं, वो भी रिसर्च किए हैं, वो भी किए हैं। मिलता है कहाँ से? अरे अपने जंगल में मिलेगा, बारे तारे है। बस पिट्टी में मिलेगा। डेली करो सेवन सुबह उठ करके। लेकिन तीत बहुत लगता अब क्या करो, वो 4 दिन लगेगा, हम कह रहे हैं 4 दिन पियो, 4 दिन तीत लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। डेली करना चाहिए। तू हम क्या बोले, क्या दिन लगेगा तीत, 4 उसके बाद तुमको नहीं देगा तो मन नहीं लगेगा। तू एक बार दिमाग देखो, वाइन जब आदमी सेवन करता है तो गला में लगता है ना,
शुरू 4-5 दिन, उसके बाद दिक्कत होता है, वही है एक तरह से समझ लो। बहुत पावर उसमें लग रही, करीब करीब कितने मारे शोध कर दे, ठीक कर देगा। 100 बुखार कभी नहीं, फोड़ा फुंसी अलाय बलाय कुछ तुमको होबे नहीं करेगा, तंदुरुस्त रहेगा हमेशा। मम्मी सब पी हमको तो आसकत है देगा तब पियेंगे, लेकिन देगा कौन, वही दिक्कत है। लाएंगे फिर कहाँ से, वो भी दिक्कत है। व्यवस्था हो जाता है ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरा जिलेबी पर है। लेकर आना है तो नहीं अरे जिलेबी है बेटा। ये फ्री के दवा है, नहीं बहुत नीम पावर के उसमें गाछ है। पर अच्छा होता है, पर नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ 100 से पावर गुणवत्ता तुमको हम बोले ना। आज से 3 का निर्माण कैसे होगा? सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन क्या गो है? 3 है? 20 मिनट समय। 20 मिनट है तो बहुत है, तो उतना समझो। 3 पग धरती नाप देंगे तू 20 मिनट में। हाँ बोलो बाबा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर बोलो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बोलो। 6 कोई दिक्कत? 9 बीच में कौन रहेगा? सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? लड्डू बना रहा है जी, मैं इंटर में पढ़ रहे हो। क्या बच्चा तरह गोल गोल कर रहे हो? करना चाहिए, करना चाहिए ना। बिना इसके कम नहीं होगा। ऑक्सीजन पास क्या गो है? 6 बॉन्डिंग क्या देगा? 2 2 4 6 गो है ना, 2 गो दिया बॉन्डिंग में, दिया ना 2 गो बॉन्डिंग में। तो सल्फर इसके साथ ये भी सल्फर दे देगा बॉन्डिंग में। उसके बाद नहीं 2 2 4 2 6 ये दे देगा बॉन्डिंग में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना नहीं, यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज होगा। इस सल्फर पास क्या इलेक्ट्रॉन है? नहीं ऑक्सीजन 2 2 4। अब यहाँ से ऑक्सीजन के पास- समझाते हैं। ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 बनो। ठीक है समझो ना पहले। ऑक्सीजन पर कितना? 6 2 2 4 2 को बॉन्डिंग में, ये भी देगा ना बॉन्डिंग में। अब इसके पास इसका अधिकार इस पर 4 को हो गया ना। अच्छा ये 2 इसके पास कितना बचा? 4 गो 4 गो बचा है, और जेबी में ऊपर लगा, जेबी में 4 4 कितना हो गया? अब काहे किसी से बॉन्डिंग करेगा? किसी से बॉन्डिंग करेगा? नहीं करेगा। इस रीजन से किसी से बॉन्डिंग नहीं करेंगे, इस रीजन से बॉन्डिंग में इसके साथ सिर्फ ये सल्फर देगा, ऑक्सीजन दोनों बॉन्डिंग में नहीं दे नहीं देगा। बात पकड़ा? फुल ये सल्फर दिया और ये सल्फर देगा, ऐसा क्यों हुआ? समझ में आ गया ना? अब इसके पास देखो ये 2 गो दिया, ये 2 दिया ना, ये खुश है, हम कुछ नहीं दिया हमको दे दिया। इसके पास पहले से क्या गो? 6 गो, 6 2 8 पूर गया। इसके पास भी पहले से क्या गो होगा? 6 गो, ये 2 गो दिया, काम फिनिश। अब बोलो क्या कहना है? नौकर ये समझ में जाएगा, उससे आया होगा कुछ? जी सर। नहीं आया समझ में? अरे समझ में नहीं आया? आया आया समझ में? आ गया तो ठीक है, ये अपना हो गया पूरा इसका। ठीक, कौन वाला का कलम दे देते हो तुम लोग? बढ़िया वाला कलम लाओ उधर से। अपने में ही गड़बड़ा जाते हैं, तो हम का ले लेते हैं। उस पर कुछ साइन दे दो ना, प्रकार से कुछ साइन दे नहीं दो ना। मार करे से ये भी तो लाया है। ये इसका हो गया नहीं, और ये इसका हो गया, समझा गया ना? ये अब पूरा हो जाएगा सल्फर का। अभी तो भरा हुआ है। समझना गया ना? पहले समझो बाद में भरना। समझ में आ गया ना? जी सर। ठीक है। अब बताओ सल्फर दिया है इलेक्ट्रॉन। अब बोलेंगे ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड 2 4 डबल बॉन्ड सल्फर। नीतीश कुमार का 3 ऑक्सीजन 2 2 4 2 2 6 4 टिक्को सब पढ़ता है तुम लोग तो। ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 इस प्रकार से बॉन्डिंग बन गए। समझा गया ना? यस लोग क्या सोचेगा? बड़ा बढ़िया पेंटिंग किए हो जी। नहीं सोचेगा? टिक्का उक्का देने तो बढ़िया आता है, कहना ही नहीं देंगे, तुम भी दे सकते हो। गांधी जी ले कहना खाली। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोचो गांधी जी कितना महीने, एक समय था गांधी जी कोई महीने नहीं दे रहा था अंग्रेज। जी सर। हैं बुढ़वा क्या बोलेगा? अभी लंदन में अदालत थप्पड़ों मार लेता हाँ थप्पड़ों मार लेता। हाँ, तो वो एक दिन गए थे, ये जो मतलब कोट है ना लंदन का, तो वैसे धोती कुर्ता उगारे दादे लाठी बोला ई किया कोर्ट में बोलेगा। जब बोलने लगा तो सब का हवा गोल है। तो सोचो है इससे क्या सीखा, मन में ही रखना है।
पैसा तो नहीं देना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। स्वामी जी का खाना नहीं गेल अमेरिका हाँ वाह, हाँ फॉर्मेशन ऑफ बोलो H2SO4। स्वामी विवेकानंद के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, कहाँ है काटने वाला? और उठा लो, इमरजेंसी कॉल होगा, नहीं तो हम तो आदत मेरा है ना, ललके पर हाथ जाएगा मेरा समझ में आएगा ना। कचरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बोलो 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर बोलो 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन बोलो 6। ओ आज वो मनेगा, बर्थडे मनेगा, हाँ पूरा काम उनका दिया होगा। जी सर। दिन नौता दिले पहुंच जाना बर्थडे में, अगला बार तो पक्का नहीं मनाएगा। एक तीर वो। हाँ। मुखिया जी का नथनी है। अब बोलो अगर क्या करेंगे हम लोग, सल्फर है ना, समझो इस चीज़ को, लास्ट एग्जाम्पल है, अच्छा है H2SO4, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। ये सल्फर है, यस हाइड्रोजन क्या गो है? हाइड्रोजन एक 2 गो, सल्फर क्या गो है? सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन क्या गो है? 4 गो। तो इसके मतलब चारों तरफ रहेगा ऑक्सीजन, और फिर रहेगा ऑक्सीजन से कनेक्ट हाइड्रोजन, 2 इसके तरफ S अति O और फिर इससे कनेक्ट किसको कर देंगे हम लोग? हाइड्रोजन को कनेक्ट इससे कर देंगे। किससे कनेक्ट कर दिए? अब बात आती है कि हम लोग सल्फर कैसे कैसे बात कर, चलिए ठीक है। अभी ये समझा है ना, ये समझा है ना अभी? उसी प्रकार का फेनोमेना तो यहाँ करना है कुछ। अब देखो क्या करेंगे। पहला बात तो फिक्स है कि हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में देगा ही, चलो 1 दे दिया हाइड्रोजन, तो मजबूरन 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी देना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। एक ही दिया सर। जी सर। नहीं समझ में आया? यस सर। ये हाइड्रोजन भी दिया और ये ऑक्सीजन भी देगा, इतना हुआ ना बात, ठीक है। अच्छा ये 1 गो दे दिया, तो इसके पास क्या गो था पहले? 6 गो। 6 गो। अब क्या गो बचा? 5 गो। 5 गो बचा है ना, 5 गो बचा है। 1 गो देगा इसके साथ, क्या गो बचा? 4 गो। क्योंकि हम लोग जोड़ा ही दिखाते हैं इस पर, Yes, sir. 3 कारा मतलब नहीं होता, हमेशा जोड़ा पर ही लिखा जाता है। तो 2 2 कितना हो गया? 4। क्या समझ में आया? यस सर। अच्छा सल्फर के पास क्या गो क्या गो है यहाँ पर? 6 गो है ना। ऑक्सीजन चारों तरफ क्या गो है? 4 गो। 1 गो मान लो दे दिया, 4 गो है, 2 बचा। 1 गो अपना दिया, क्या गो है यहाँ पर? 6 गो है, 6 गो है ना। तो 1 गो दिया, 1 गो सब का लेगा, यानी कि 4 को बांटेगा, तो 4 को उसके पास खुद से 8 हो गया। अरे 2 गो तो फालतू उसके पास फिर से पहले से था, तो गड़बड़ा गया ना भांज। यस सर। यानी कि कहीं न कहीं किसी एक के साथ 2 गो वो देगा, उसका 1 गो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तभी ना होगा इस प्रकार से। जी सर। इस प्रकार से तो ही हो सकती है 2 2 4। देखो 1 इसके साथ दे दिया अपना, ठीक है, दे दिया ना, लगाते जाओ घेरा साथ साथ, इसका हो गया काम, फिनिश हो गया ना, हो गया ना फिनिश काम। Yes, इसका और इसका भी काम क्या हो गया? फिनिश। फिनिश हो गया है। हो गया ना फिनिश। इसी प्रकार का फेनोमेना जस्ट यहाँ होगा, इसी प्रकार का फेनोमेना क्या होगा? यहाँ होगा। यहाँ क्या को दिया था? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 गो था ना, यस सर। यहाँ भी 2 गो लोन पेयर देगा, किसी 2 के साथ, मतलब लोन पेयर नहीं, 1 जोड़ा देगा, 1 जोड़ा देगा। 1 गो दिया, क्या को बचा? 5 1 गो इधर दिया, क्या को बचा? 4 4 गो दिखाओ, 2 2। 4 अब ये 1 गो दिया, इसको कह गए तुम ही दो, धमकी दा के ले लिया इलेक्ट्रॉन, ले लिया ना। यस सर। ये अपना काम कर लिया, पूरा काम कर लिया। फटाफट। ये भी अपना काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब देखो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन बांट चुका, 2 इलेक्ट्रॉन बांटा है ना, यस सर। तो कहता नहीं है जितना देगा उतना ही लेगा, 2 गो बांटा तो 2 गो लेगा, यानी कि अब इसके पास देखो था क्या गो सल्फर के पास? 6 गो था, कितना था? 6 गो। बांटा क्या गो? 2 गो। 4 गो और बचल है। 4 गो भी बोलते 2 गो जो बांटा ना, ईश्वर की कृपा से 2 गो बांटा, 2 गो और हो गया, यानी कि 4 गो हो गया। और 4 गो, अरे तो पूरा हो गया, 8 गो पूरा गया इसका, 8 गो, यानी कि अब किसी से नहीं करेगा साझा, भले अपना दे देगा लेकिन साझा नहीं करेगा। करेगा तो बात बिगड़ जाएगा। तो ई सल्फर ही सिर्फ देगा इसको, ई सल्फर ही सिर्फ देगा इसको। 2 2 4 2 6 2 8, काम फिनिश।
समझ में आ गया ना। Yes, sir. ई सिर्फ दे चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, Yes, तो sir. अभी नहीं देगा, अभी नहीं दे उसके पास क्या को था, 6 दिखाओ 6, 1 2 2 4 2 6, इसका भी दिखाओ 2। हम आराम से समझाने की कोशिश किए हैं, समझ में आ गया ना। डायरेक्ट बना भी सकते थे, ऐसे हो गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो इसका ये पूरा हक अपना जमाएगा, पूरा बात हो गया नहीं, इधर इसका पूरा हो गया, समझ में आ गया ना। अब लास्ट में इसका ले लो, समझ में आ गया। Yes, sir. अब बोलो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट जो भी अपना है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, bond, ऑक्सीजन single यहाँ bond. क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ यहाँ पर, Yes, sir. सल्फर Single यहाँ bond. बोलो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, Single 2 bond. 2 4 सिंगल बॉन्ड। अब बोलो यहाँ क्या होगा, तीर उसके तरफ क्या इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 6 2 2 4 2 6, यहाँ क्या होगा तीर 2 2 4, याद है यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, यहाँ तो जी सर काम हो चुका है। Yes, sir. कितना हो गया सब क्लियर, ये फिनिश हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब ये पढ़ाएंगे, अभी जान लो अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन F8 2004 डेट लिखल है, क्या साल हुआ, 2 साल, 6 साल हैं 6 साल हो गया, 6 साल हुआ। 1 महीना ज़्यादा हो गया, आज 1 महीना लग गया। हाइड्रोजन बॉन्ड को शॉर्टकट में हम लोग एच बॉन्ड भी कहते हैं। एक समय था मेरा भी है कि हम भी तुम्हारे जैसा लेवल में थे हैं नहीं, उस दिन को याद करते हैं, बहुत दिन हो चुका है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग हाइड्रोजन बंधन भी कहते हैं। अब वो समय आएगा घूर करके, नहीं, चलो ठीक है हिंदी में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को शॉर्टकट में एच बॉन्ड कहेंगे, तो समझ लेना कि हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन मतलब इंग्लिश से हमें कुछ अति नहीं है। जब हाइड्रोजन परमाणु, कौन परमाणु, एग्जामिनर का मौसा यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, क्या बनेगा, जब हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ही होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ बहुत कमजोर बंध है। हाइड्रोजन बंधन क्या होती है, बहुत कमजोर, वीक बॉन्ड होती है, मजबूत नहीं होती है, समझना क्या ना। जी सर। जब हाइड्रोजन परमाणु के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो, हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या हो, डायरेक्ट कांटेक्ट, किसका हो, ऑक्सीजन का या फ्लोरीन, तब उस प्रकार के जो उसके बीच बॉन्ड बनेगा उसको कौन बॉन्ड कहोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन के कांटेक्ट में क्या क्या रहते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन FON, इसीलिए हम बताए थे। समझना क्या ना, फोन लगाना और किसको लग जाएगा, डायरेक्ट लगेगा हाइड्रोजन को, और तब बनेगा उसको बीच में बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, समझ में आया ना। यस, अब देखो उनके बीच एक वीक बॉन्ड बनता है, सही बात है, अच्छी बात है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, कह दिया। इस बॉन्ड यहाँ लिख सकते हैं, जगह बचा देंगे, जी सर। चाहे जगह लिख देते हैं ना, पेज बचेगा कल के, बचेगा ना, धन जमा करो, कते जगह बन गया देखा तो, सोच रहा था 3 जगह बनेगा, मुझे एगो नहीं आता, लिख देते तो। खाली ठगने के लिए आता है खाली ना। आगे देखो हम लोग क्या करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें इलेक्ट्रॉन का ये जो बॉन्ड बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं होता है, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नहीं पढ़ाएंगे, आज कुछ काम करना है, उधर बिजली वाला 10 मिनट, फिर नहीं तो लेट निकल जाएगा, दिक्कत है। नो शेयरिंग ऑफ, इलेक्ट्रॉन यहीं क्लोज करो, कल आगे देखेंगे हम लोग इसको। फ्री। खुश हो ना, पहले छोड़े हैं।